एक भी बैठक नहीं हुई, क्या आपने उसका गठन किया है या किया जाएगा? चुनाव घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति ऐसा करके सामान्य तौर पर यह संगठन की आंतरिक रचना है। पिछले बार वह थी और इस बार भी हम वह बनाएंगे। क्योंकि जब कार्य समिति का गठन हो रहा था तो अभी कुछ बिंदु ऐसे बचे हैं जिन पर निर्णय लेना शेष है और हम जल्दी उन पर निर्णय लेंगे। अनुशासन समिति, कुछ समितियां ऐसी हैं जिनको प्रदेश कार्य समिति बनाती है, जो संवैधानिक समितियां हैं। तो इसलिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं कि कार्य समिति की बैठक होगी तो कार्य समिति या तो उनका निर्वाचन करेगी या अध्यक्ष को अधिकार सौंपेगी। उसके फलस्वरूप उन समितियों का गठन प्रदेश कार्य समिति के अधिकार को निहित होने के बाद होता है। बैठक में मंत्रियों परफॉर्मेंस को लेकर बात नहीं है, किस तरह से काम किया जाए, मंत्रियों परफॉर्मेंस की बात की, सरकार की परफॉर्मेंस की बात की। जब बैठक होती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उसका जो एक्शन है उसके बारे में विचार विमर्श होता ही है। फिर वो कार्यकर्ता मंत्री भी हो सकता है, वो कार्यकर्ता प्रदेश का पदाधिकारी भी हो सकता है, वो कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता भी हो सकता है। कार्यकर्ता के नाते निश्चित रूप से जब दल की बैठक करते हैं तो हम सभी प्रकार का विचार करते हैं। परिसीमन को लेकर जो नाराजगी व्यक्त की गई थी तो सांसदों ने की थी, उस पर क्या बात की? नहीं, नाराजगी व्यक्त नहीं की गई। परिसीमन की जो वस्तुस्थिति है उस वस्तुस्थिति से प्रदेश के पदाधिकारियों को सबको अवगत कराया गया था कि ये परिस्थिति है और इन डेट्स में परिसीमन आयोग इन क्षेत्रों में सुनवाई करने के लिए आ रहा है। हमको अगर वहाँ आपत्ति है तो हम आपत्ति को किस प्रकार से रेज कर सकते हैं उसका समय बताया गया था और किस प्रकार से अब उनको उसके एप्लीकेशंस वगैरह बनाना है, किस क्षेत्र के लोगों को लाना है जिससे अपना पक्ष परिसीमन आयोग के समक्ष आ पाए। इस प्रकार की बात रखी गई थी, उसमें नाराजगी किसी ने व्यक्त नहीं की। तो अब क्या करने वाले हैं परिसीमन को लेकर? जैसा आपने बताया बैठक भी करने वाले हैं। परिसीमन को लेकर आज शाम को 4 बजे बैठने वाले हैं हम लोग, तो फिर उस पर डिस्कशन करते हैं अपना पक्ष परिसीमन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। ये जुगल किशोर बागरी जैसा मामला अन्य मंत्रियों को स्थिति का सामना न करना पड़े, पार्टी ने कहीं पूरे मामले की समीक्षा की है क्या? बागरी जी का मामला जो है वो हमारी सरकार के समय का नहीं है। तो दिग्विजय सिंह जी का जो कल्चर था उसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे मामले हुए थे, उस जमाने का वो प्रकरण है और इसलिए उस पर हम लोगों ने कोई बहुत विचार नहीं किया। लेकिन हम लोगों के समय में शिक्षा कर्मी हो, चाहे संविदा शिक्षक हो, चाहे अन्य प्रकार की भर्तियां हो, तो आपने देखा हमने कोशिश की है कि व्यापम से कराया जाए, पूरी पारदर्शिता रहे और उस स्थिति को बदलने का जितना प्रयास किया जा सकता है। मेरे सवाल का तो दूसरा था कि इस तरह के तमाम आरोपों में और भी कई मंत्री घिरे हैं, उनको भी ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े, ऐसा कोई समीक्षा कर रहे हैं आप लोग क्या? थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं सर, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले अपने 3 साल के कार्यकाल में कोई भी नहीं, ये कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहना यह है कि जो बागरी जी वाला सवाल है वो एक्चुअल में कांग्रेस की सरकार के समय की नियुक्तियों का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी यह भ्रष्टाचार की विरोधी हमेशा रही है। हम लोगों ने भी अपने वर्ष भर ये कोशिश की है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में जितना नीतियों में परिवर्तन किया जा सके करना चाहिए, जितना प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए वो करने का प्रयास किया है और आगे भी हम स्वच्छ प्रशासन दे सकें इसके लिए लगातार ऑफिसर्स के साथ भी पॉलिटिकल वर्कर के साथ भी हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। कुछ और मंत्रियों के नाम आ रहे हैं जो उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? अभी तो नाम ही आ रहे हैं ना। भ्रष्टाचार से जुड़े जो अन्य मामले हैं उसमें भी क्या इसी तरह चालान पेश होना चाहिए? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अब बागरी जी वाला जो मामला है उसमें तो चालान प्रस्तुत हो ही गया और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो प्रस्तुत हुआ है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर कोई बात आएगी तो हम तो इस
पक्के पक्षधर हैं कि लोकायुक्त संस्था स्वतंत्र है, वो कार्रवाई करे। नक्सली समस्या को लेकर क्या सोच रहे हैं आप, किस तरह निपटेंगे नक्सली ये समस्या? बागरी वाले मामले में कहीं इस बात की समीक्षा हुई कि जो अब बार बार बागरी जी ने कहा ये बात की जो पार्टी की गुटी राजनीति है, ये उसका परिणाम था कि जो सज्जन है लोकायुक्त में जिनका नाम आया है जगनंदन सिंह, उनकी पार्टी की जो गुटी राजनीति उसके चलते उनकी पोस्टिंग लोकायुक्त में की गई ताकि इन पर केस चालान को पुटअप किया जाए। इस पर पार्टी ने कहीं कोई समीक्षा नहीं की। मैं अभी इस रूप में इसे नहीं देखता। नक्सली समस्या को ऊपर और बात आपने की थी, महंगाई में बीजेपी केवल कांग्रेस पर या केंद्र पर दोषारोपण करेगी या महंगाई कम करने के लिए इस सरकार भी कुछ टैक्सेस कम करेगी? मुख्य रूप से ये सारे सवाल केंद्र सरकार पर निर्भर हैं, उसी के हिस्से के हैं। प्रदेश सरकार महंगाई कम करने के लिए कुछ टैक्सेस कम कर रही है। प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति वैसे ही प्रतिकूल है, हमारे पास बहुत सारे मोर्चे काम करने के लिए हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इन 3 वर्षों में हमने कोई नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया। उसके बावजूद भी विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उत्तरोत्तर प्रगति नहीं हो रही हो। सर सीधी ग्वालियर उदयपुर पार्टी ने कुछ विचार मंथन किया? सीधी ग्वालियर उदयपुरा भारतीय जनता पार्टी वैसे ही जीतेगी जैसे मलेरा और पंधाना जीती। इधर जब पार्टी संगठन पार्टी का मंत्रिमंडल दोनों की पैदल बात चल रही थी, उसका पुनर्गठन होगा, उसमें जो लोग बचेंगे संगठन में समाहित किए जाएंगे। अब तो जगह खत्म हो गई ना अजय भाई।